एक रुचि नाम के ऋषि थे। वो उसने शादी भी नहीं करवाई थी, वेदों को पढ़ा जाना, तो वो साधना करते थे। 40 वर्ष की उम्र हो गई थी, 40-45 वर्ष के प्रौढ़ हो गए थे। एक दिन उसको उनके 4 पूर्वज यानी पिताजी, दादाजी, परदादाजी और तीसरा दादाजी वो दिखाई दिए। उन्होंने कहा, बेटा रुचि, तूने शादी क्यों नहीं कराई? आप शादी कराओ, हमारे सरहद निकालो। तो रुचि कहता है, पितरमहो, वेद में ये कर्म कांड श्राद्ध आदि निकालना तो मूर्खों का मार्ग बताया है, अविद्या कही है। फिर आप मुझे क्यों इस शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाना चाहते हो? पितर भी स्वीकार करते हैं कि हाँ बेटा, ये तो सही है कि वेद में इस कर्म कांड को अविद्या ही कहा है। फिर भी कहते हैं ऐसा है वैसा है। उसको मूर्ख बनाने के लिए अपनी वो तिगड़मबाजी लगा के उस प्यारी आत्मा को भी डरा धमका के और अपने साथ नरक में डाल लिया। अब जब खुद कह रहे हैं कि वेद में सही लिखा है कि ये तो है मूर्खा की पूजा, और फिर कहते ना बेटा तो ये तो करना ही पड़ेगा, या कोई बात हुई? अब देखिएगा मार्कंडेय पुराण, इसमें आपको दिखाते हैं रुचि ऋषि की कथा। ये मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संक्षिप्त, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। गीता प्रेस गोरखपुर जो है हिंदू समाज के लिए ISI मार्क है। मार्कंडेय पुराण सब गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक हैं एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 243 पृष्ठ पर 42 पे आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 242, संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोच्य मुनि की कथा, रोच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी, उन्हें अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्ति से रहित एवं मुनिवर्ती से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। मोक्ष नहीं, पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। पितृ पूजा, भूत पूजा, ये कर्म कांड है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाने पड़ेंगे तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, ये देखो, ये सारे भूत इकट्ठे हो रहे, ये देखो, अब देखो। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही प्रयत्न दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो ये आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होने पर भी ये आत्मा जो परिग्रह शून्य परिचित जल से प्रतिदिन धोआ जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है। पितर बोले, बेटा,
जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रश्न करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। तरह के भैया, अब वो पितर राजी नहीं उसके मोक्ष होने में, नहीं होगा तुम जो मार्ग से जाओ तो मोक्ष मार्ग है, तो पितर बने मारा की तरह भूत बन जा। ये देखो पितर बोले बेटा जितेंद्रिय होकर के आत्मा का प्रक्षाकलन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वो मोक्ष मार्ग है। पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता, जैसा इन्हें ज्ञान था। आगे देखो रुचि ने पूछा पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हो। पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के टट्टू रह गया, फिर क्या रह गया पितरो, ये मरवा दिया बोला आदमी और गेल ला लिया। फिर कहें ऐसा है ना भाई नो कर दे, पितर ऐसा दे देते हैं, पितर आशीर्वाद दे देते हैं। पितर इतना तो कर दे मैं इसका थन खराब कर दे, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। ठीक तो परमात्मा ही करेगा आशीर्वाद दे के उसके नाम तक। तो अब देखो ये खुद कह रहे हैं कि इसमें कोई झूठ नहीं भाई, सैत या अविद्या, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर के बच गया बात पक्ष है, फिर इसको भका भकू कर ला के पीछे इन्होंने बोला, ये भी कहने लगा जी मैं तो बूढ़ा हो गया, मैंने कौन लड़की देगा, 40 साल की उम्र होगी मेरी, 42-45 की। तो ये पितर बोले तू तप कर ले। उसने तप किया, फिर एक स्त्री आई अपनी लड़की ने लेकर, एक ऋषि जी आप मेरी लड़की से शादी कर लो। जब उसने शादी करी और फिर पितर वाले खड्डे में रुचि फिर पड़ गया, आप बिगड़ गया। हे परमात्मा हे बंदी छोड़। और वो पितर खुद कहे तू तो मोक्ष मार्ग पर लग गया, गलती कर दी, पितर नहीं बना वो पितर बनवा दिया।